तो डॉक्टर मनीष को वोट देंगे महेंद्रगढ़ हल्के से। मनीष साहब अच्छे नेता हैं, युवा हैं, जुझारू हैं। इस समय महेंद्रगढ़ की जनता सिर्फ और सिर्फ बदलाव की बात कर रही है और महेंद्रगढ़ के लोग जिस तरह से बदलाव की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो 45 साल की ये गंदी राजनीति तो रावधान सिंह जी आज हमने जिता दिए और कोई जाता है दरवाजा खटखटाता है तो कहते हैं मेरी सरकार नहीं है। कहते कि नहीं कहते जी? अरे जब आपकी सरकार नहीं है, आप किसी काम के नहीं रहे, आपसे कोई काम नहीं हो सकता तो इस्तीफा भी तो दिया जा सकता है। विलास शर्मा जी मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे और आपने और हम सब ने बम्पर वोट देके उनको विधानसभा भेजा। अब मुख्यमंत्री बनना ना बनना तो भाई उनकी पार्टी का फैसला है। जब नहीं बनाया, मंत्री बना दिया तो पूरा 5 साल निकाल दिए, किसी का कोई काम नहीं, जो जाए उसके साथ गलत व्यवहार करना, इलाके के किसी भी काम के लिए पैरवी नहीं करना, नगर पालिका हो ग्राम पंचायत हो सबके सब चक्कर काटते रहे, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 पीढ़ी बीत गई, 3 पीढ़ियों से हम इनको वोट दे रहे हैं लेकिन हमारी हालत वहीं की वहीं खड़ी है। गांव सिगड़ा के अंदर हम मौजूद है। विधानसभा चुनाव 2024 की ये जनसभा आज यहाँ पर हुई। डॉक्टर मनीष जी पहुँचे अपने समर्थकों के पास और यहाँ पर अपनी बात रखी। अभी कुछ ग्रामीण यहाँ पर अभी भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर मनीष जी से भी आपको बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, राम राम साहब। हाँ जी। तो आज जो कार्यक्रम है, हाँ जी, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में अरविंद को वोट देंगे। अच्छा, बहुत अच्छा नवयुवक नेता है। तो डॉक्टर साहब और अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे? हाँ, मतलब डॉक्टर मनीष को वोट देंगे महेंद्रगढ़ हल्के से। और किसी को नहीं देंगे? नहीं देंगे। और किसी को क्यों नहीं देंगे? भाई इसमें काबिलियत है, वैसे काबिलियत हमें किसी को दिखाई नहीं दिया। और किसी में काबिलियत दिखाई नहीं पड़ रही? उनको तो उनकी काबिलियत देख चुके हैं। फिर उनकी काबिलियत में मज़ा नहीं आया? मतलब ना मज़ा को नहीं आया, बात बनी नहीं ना बनी। लंबे समय से देख रहे हैं कि उनकी काबिलियत कैसी है? पता है ना, 45 साल से देख रहे हैं। चलिए ठीक है जी। और जी साहब, राम राम। राम राम साहब। क्या कहेंगे डॉक्टर मनीष जी के बारे में? मनीष साहब अच्छे नेता हैं, युवा हैं, जुझारू हैं। बाकी इनको थोड़ा टाइम लगेगा जनता को समझाने में। महेंद्रगढ़ विधानसभा में इनको संघर्ष करना पड़ेगा। अच्छा। बाकी इनका भाषण बहुत बढ़िया था और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है उनके बारे में बड़ा अच्छा बखान किया, आम भाषा में, सहज सरल शब्दों में। और उनके अपनी पार्टी के बारे में भी थोड़ा डिटेल में बताया, वो लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सिर और चढ़ाना पड़ेगा बात को, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत और करनी हाँ, पड़ेगी। गाँव भी काफ़ी है विधानसभा में, तो उनको और थोड़ा घूमने की ज़रूरत है। तो यहाँ विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला, इसमें क्या रहेगा, क्या लगता है आपको? 24 का देखो, अभी बदलने में कोई भी जब पिक्चर बदलती है ना थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले बात तो 3-3.5 महीने हैं इलेक्शन के, तो 3.5 महीने में ही जो इन्होंने जोर लगाना है, या दूसरे नेता जो भी है उनको जोर लगाना है। हाँ, ये है कि जो बाकी 2 मेन पार्टी हैं उनको अभी विकल्प जो है या तो खुद में देखना पड़ेगा विकल्प, या फिर जो है वोट डालने वाले देखेंगे विकल्प। अपना गांव किसको चुन रहा है? योग्य को चुन रहा है या फिर पुराने डर्रे पे जा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो पुराने डर्रे पे है, समय लगेगा बदलने में। उनकी पैठ जमी हुई है, 45 साल की पैठ। 2 मेन पार्टी उनकी पैठ जमी हुई है, जड़ें काफ़ी गहरी गई हुई हैं। जब कोई जड़ी गहरी चली जाती है तो उसका विकल्प देखने में जनता को भी टाइम लगेगा और जो प्रतिद्वंदी है उनको भी टाइम लगेगा। सही बात है। चलिए जी, ठीक है। बाकी डॉक्टर मनीष जी के बारे में क्या? हाँ, मनीष जी बढ़िया है। मेरी आज पहली मुलाकात हुई सिगड़ा गाँव में, वैसे पड़ोसी गाँव के बुआनिया। आज उनका अच्छा लगा भाषण, हमको बहुत बढ़िया लगा, युवाओं के लिए बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छी बात। हाँ जी, और साहब आप क्या कहेंगे? मैंने युवा हैं, बहुत बढ़िया हैं डॉक्टर साहब। अच्छा। हाँ, संघर्ष करना पड़ेगा, क्यों 45 साल से जमी हुई जड़ उखाड़ना बहुत मोटा काम है। बाकी युवा हैं? युवा हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया। आज आपके गांव में कार्यक्रम? हाँ, बहुत बढ़िया हुआ है कार्यक्रम। हाँ जी साहब, आप क्या कहेंगे? मेरी जबान में थोड़ा दिक्कत है जी। डॉक्टर साहब, आज आप इस गांव में आए और सभी युवा साथियों जो भी ग्रामीण हैं, इन्होंने आपके विचार सुने, क्या कहेंगे? ग्रामीण ने कैसा प्यार दिया?
देखिए, महेंद्रगढ़ के हालात जो है, इस समय महेंद्रगढ़ की जनता सिर्फ और सिर्फ बदलाव की बात कर रही है। और महेंद्रगढ़ के लोग जिस तरह से बदलाव की लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो 45 साल की ये गंदी राजनीति, 45 साल से जो महेंद्रगढ़ को पीछे रखने का काम किया, यहाँ जो भेदभाव किया राजनीतिक रूप से, यहाँ जो अभाव रखा राजनीतिक रूप से, और इन नेताओं ने जो रवैया रखा कि वोट लेके और फिर ये अपने परिवार का काम करने, अपने घर बनाने के लिए निकल जाते हैं। आम जनता जो घूमती रहती है, किसी की सुनवाई नहीं होती। आम लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार जो इन्होंने 45 साल में किया है, इस बार इन दोनों नेताओं को हटाकर महेंद्रगढ़ की जनता बदलाव की तरफ देख रही है। और निश्चित तौर पे दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि महेंद्रगढ़ में इस बार राजनीतिक रूप से दोनों नेताओं का खात्मा होगा। अभी बार बार जैसे 45 साल का जिक्र आता है, मतलब ज़्यादा ही गहरी जड़ें हैं क्या? नहीं, बिल्कुल। सन 1982 से आप देख लीजिए, रामविलास शर्मा जी और रावदान सिंह जी दोनों नेता हैं। पहले 4 बार रामविलास शर्मा जी, फिर उसके बाद 3 बार रावदान सिंह जी, फिर रामविलास जी और अब फिर रावदान सिंह जी। तो 1982 से लेकर आज तक किसी दूसरे व्यक्ति में कोई राजनीतिक काबिलियत ही नहीं उभरने दी इन्होंने। यानी राजनीति के रास्ते सबके लिए बंद कर दिए, कोई उठे तो उसको दबा दिया गया। आज भी अगर इनसे आप जाके पूछ लो कि रावदान सिंह जी, आप 45 साल से राजनीति में हैं, क्या इस बार आपको लगता है कि अगर कोई भी एक व्यक्ति आपको बताना हो कि महेंद्रगढ़ से विधायक बन जाए या महेंद्रगढ़ से राजनीति करने के काबिल है, तो वो काफ़ी देर सोचेंगे। सोचने के बाद कहेंगे, ऐसे में तो मुझे लगता है कि अक्षत राव होगा। अगर रामविलास शर्मा जी से पूछोगे तो वो ये कहेंगे कि ऐसे में तो मुझे लगता है कि गौतम ही होगा फिर। यानी इनको अपने परिवार के बाहर कोई काबिलियत भी नज़र नहीं आती और अपने परिवार के अलावा किसी का काम भी नहीं करना। ये रवैया जो है आज इनके लिए एक पहाड़ बन के खड़ा हो चुका है। अब महेंद्रगढ़ की जनता आपका परिवार बनाने के लिए, इन दोनों नेताओं का परिवार बनाने के लिए वोट नहीं करने वाली। अब लोग काम की राजनीति चाहते हैं। जिस तरह से आज की सभा में सबने प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों में विश्वास दिखाया है। एक एक व्यक्ति ये कहता है कि हाँ, दिल्ली के अंदर काम हुआ है, पंजाब के अंदर काम हुआ है, लोगों की मूलभूत ज़रूरतों के लिए काम हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी महेंद्रगढ़ में पहली सीट जीतेगी। ऐसा महेंद्रगढ़ का इस समय माहौल है। जैसे ग्राम पंचायत सिगड़ा में आज का आपका प्रोग्राम है, ऐसे ही और भी बहुत सारे गाँव में चल रहा है। कैसा क्या जन समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है डॉक्टर मनीष यादव को? देखिए, जनता, मैंने कहा कि एक अच्छे विकल्प की तलाश में है। जितना जहाँ भी हम जाते हैं, लोग बड़े बेसब्री से बात को सुनते भी हैं। इत्मीनान से सारी बात को सुनने के बाद जब हम लोगों से पूछते हैं कि आप क्या फैसला करते हो, तो एक एक हाथ उस जनसभा में जितने लोगों ने बात सुनी है, एक एक हाथ हमारे समर्थन में खड़ा होता है और ये कहते हैं कि तन मन धन से आपका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, आपको इस बार मजबूत करेंगे, इन दोनों नेताओं को ख़त्म करके राजनीति बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम पहुंचे थे गांव सिगड़ा के अंदर और चुनावी जनसभा को कवर करने के लिए। डॉक्टर मनीष यादव जी की ये चुनावी जनसभा थी और अभी ये ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने के बाद हमने कुछ लोगों से बातचीत भी करी और डॉक्टर मनीष जी से भी बातचीत करी। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन रहेगा अग्रणी जो विधानसभा चुनाव 2024 है, इसमें कौन मारेगा बाजी? आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। और डॉक्टर मनीष जी के बारे में भी आपकी जो राय बनती है, आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के बारे में भी जो आपकी राय बनती है, वो भी अवश्य लिखें। बाकी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर आगे भी हम आपको जो है ना कवरेज दिखाते रहेंगे। कोई जनसभा, कभी कोई रैली, तो कभी कोई इंटरव्यू। आप बने रहिए हमारे साथ हमेशा की तरह इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर, देते रहिए प्यार। और दिल्ली के राय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।